नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। भगवान आपसे स्वयं मिलने आएंगे, बस आपको दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो वो भी भगवान की ही कृपा है। भगवान मिलते कैसे हैं? उनको प्राप्त करने के लिए कोई आपको बहुत जटिल तप करने की जरूरत नहीं है, पर मन में वैसी तीव्र इच्छा होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में बहुत इच्छा है कि आप भगवान को मिलें, भगवान आपको कैसे ना कैसे करके दर्शन दे, तो वो इस कलयुग में भी संभव है, पर वो सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाएगा आपकी इच्छा शक्ति की वजह से। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को आप कोई लालच नहीं दे सकते। जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप उन्हें किसी चीज का लालच दे देंगे, कैसे ही अपना बनाएंगे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही अपना बनाया जा सकता है। वो सबके जो रचयिता हैं, जो सबकी रचना करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के भाव देखते हैं। अगर मन के भाव शुद्ध हैं, सुंदर हैं, किसी तरह का कोई छल कपट नहीं है, तो भगवान हमें दर्शन देंगे ही, निश्चय ही हमें दर्शन देंगे। पर आप ये समझिए कि क्या आप में निर्मलता है, क्या आपका हृदय उतना निर्मल है? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा विनम्र भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निर्मल भी हो जाते हैं, तो भी आपके मन में ये आने लगता है, ये थॉट स्पेसिफिकली, कि अब तो हम कितने ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, कितने ज्यादा विनम्र हैं, कितने पोलाइट हैं, अब तो हमें भगवान मिल ही जाने चाहिए। यानी कि पोलाइटनेस का भी अहंकार हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। जहां पर अहंकार आएगा वहां पर आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा। भगवान किसी रूप में भी आपके सामने आ गए तो भी आप अहंकार में चूर होकर उन्हें देखने से, समझने से इनकार कर देंगे। तो वो चीज हमें नहीं करनी। इच्छा अपनी इतनी प्रबल बना लीजिए कि जैसे एक प्यासा व्यक्ति होता है, उसे कुछ भी नहीं दिखता, वो सिर्फ और सिर्फ पानी की ही तलाश करता रहता है। हर जगह उसका बस एक ही फोकस है कि उसे पानी चाहिए। कोई अगर प्यासा होगा, आप उसे खाना भी ऑफर कर देंगे, वो कितना ही अच्छा हो, वो खाना भी नहीं खाएगा। बहुत प्यास लगी है, किसी से बात तक नहीं कर पाएगा, गला सूखेगा। तो सबसे पहले उसे थोड़ा सा भी अगर पानी मिल जाए तो उसे जाकर राहत की सांस आती है। तो ऐसा ही हमें अपने स्वभाव को बनाना है कि भगवान ही हमें चाहिए, उनसे कम में कुछ नहीं चलेगा। चाहे वो अपनी कृपा के नाम पर हमारे जीवन को पूरी सुख सुविधा दे दें, हमारे जीवन में सब कुछ हमें प्रोवाइड करें, अच्छा घर, अच्छा परिवार, बहुत ही ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा वैभव, धन, ऐश्वर्य, पर हमें फिर भी इच्छा भगवान से मिलने की ही रखनी चाहिए। क्योंकि भगवान भी हमें परख रहे हैं कि मैंने अब इसे सब कुछ दे दिया, क्या फिर भी ये मेरी इच्छा कर रहा है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाम जप शुरू करते हैं स्टार्टिंग में बहुत जोश में, और उसी टाइम पर ही बोल देंगे, भगवान मैं इतनी संख्या में नाम जप करूंगा, मुझे आप एक अच्छी नौकरी दिला दीजिए, या मेरे मन चाहे पार्टनर से मेरी शादी करवा दीजिए, या फिर कोई एग्जाम पास आउट करवा दीजिए, किसी अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दीजिए, या जो भी उनके मन का डिजायर होगा। ऐसे ही वो डिजायर पूरा होने लगता है या पूरा हो जाता है, वैसे ही नाम जप को भूल जाते हैं। पर ये चीज नहीं करनी। फिर तो भगवान आपका टेस्ट ही ले रहे थे कि इतना कुछ जो इसे चाहिए था वो मिलने के बाद भी क्या ये भक्त मुझे याद रखता है? और जो उस कृपा के बाद वो चीज, जो भी हमारे मन का डिजायर है, उसे मिलने के बाद भी भगवान पर पूरा विश्वास रखेगा, भगवान उससे ही मिलेंगे। और आपको भगवान की कृपा पर भी अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि कभी कभी हमें वो चीज नहीं भी मिलती तो भी हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। हमें लगता है कि नाम जप में कुछ नहीं रखा। ये एक स्लो प्रोसेस है। जैसे आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, और वो स्लो कुकिंग पर अच्छा बनेगा, तेज कर देंगे तो वो जल जाएगा। वैसे ही अपने इमोशंस को भी स्लो रखना है।
वो पूरे सहज मन से नाम जप कीजिए, पूरी श्रद्धा से नाम जप कीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे आपकी लाइफ पकेगी। वरना क्या होता है, जैसे हम कुछ फ्राई कर रहे हैं, उसे एकदम तेज गैस पे रख दिया, बाहर से पक गया, अंदर से कच्चा ही रह गया। वैसा नहीं करना। हमने अपने मन को अंदर से भी तपाना है, बाहर से भी तपाना है, और उसे तपाकर एकदम सोने जैसा बना देना है, एकदम सॉलिड, ताकि दूर से ही हम चमकने लगे। और जब फिर भगवान चूज करें कि मुझे किसको अपना प्रेमी बनाना है, किसको अपना भक्त बनाना है, किसे मुझे दर्शन देने हैं, तो हम दूर से ही चमकने चाहिए कि हाँ ये मेरा अनन्य भक्त है, इसको तो मैं सेलेक्ट करूंगा ही। तो हमें सोने की तरह चमकना है। और वो चमकेंगे हम कैसे? जब हम पूरा धीरज रखकर पूरी श्रद्धा के साथ नाम जप करेंगे। जितनी ज्यादा आपके मन में श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, उतना ही आपका व्यवहार अच्छा होगा, उतने ही आपके कर्म शुद्ध होंगे, बुद्धि भी अच्छी होगी, और उतना ही आप भजन कर पाएंगे। इसके साथ साथ में संतों का आदर सम्मान करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, खुद मन में बहुत अच्छे भाव हैं संतों के प्रति, कोई अच्छा कथावाचक है उसके प्रति, किसी ने बोल दिया अरे वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है, ये लोग तो पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। आपको ये समझना है कि जो कुछ भी कर रहा है उसका उसके पीछे भाव जो भी हो, आपको उससे क्या गलत शिक्षा मिल रही है या सही शिक्षा मिल रही है। अगर आप सही शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए अच्छा है। कोई आपको फ्री में गलत बात सिखाता है तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई फ्री में सही बात सिखाए तो आप फिर पूरा उसकी तह तक पहुंचेंगे कि मुझे इसने इतनी अच्छी बात बता कैसे दी। उस चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान पर पूरा विश्वास रखिए, उन पर पूरी श्रद्धा रखिए, पूरी निष्ठा से ज्यादा नाम जप कीजिए। फिर देखिए भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। और इन दोनों बातों का विशेष ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।